आखिरकार सेंधवा की जो परिस्थिति थी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर, वो कल इस बात में तब्दील हो गई है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री अंतर सिंह आर्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन पर विश्वास जताया है और उन्हें कल ये सौगात दी प्रत्याशी बनाकर। क्योंकि सेंधवा विधानसभा उन विधानसभा क्षेत्रों में से थी मध्य प्रदेश की जो हॉट सीट के नाम से तो जानी जाती ही थी, साथ में इस बात को लेकर भी उल्लेखित थी कि यहाँ पर टिकट को लेकर बहुत खींचातानी है, राजनीतिक गहमागहमी है और उस गहमागहमी को कल विराम मिल गया। और उस विराम का कारण हुआ अंतर सिंह आर्य को भारतीय जनता पार्टी ने पुनः सेंधवा विधानसभा के मैदान जंग में उतारा है। अब विराम इस बात को लग गया है कि कौन होगा सेंधवा का प्रत्याशी। तो सेंधवा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में हो गए हैं 8वीं बार अंतर सिंह आर्य जी। अब अंतर सिंह आर्य जी के यदि कोई प्रतिद्वंदी माने तो वो थे युवा चेहरा डॉक्टर रैलास सेनानी जी। हालांकि रैलास सेनानी जी आखिरी तक डटे रहे और ये उनके अनुयायियों को ये बात बताते रहे, उन्हें विश्वास में लेते रहे कि जो संगठन है उन्हीं को प्रत्याशी बनाया। लेकिन संगठन ने बारीकी से इस बात का ध्यान रखा कि सेंधवा विधानसभा में चुनाव जीत पाना केवल और केवल अंतर सिंह आर्य के बस में है। क्योंकि अंतर सिंह आर्य इससे पहले 8 बार चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और घमासान लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में लगभग अंतर सिंह आर्य 4 बार विजित रहे हैं। इसी के मद्देनज़र कल पार्टी हाईकमान ने उन पर मुहर लगाने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर यदि कांग्रेस के संदर्भ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ठीक प्रतिद्वंदी है इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में भी बहुत जद्दोजहद चल रही थी, लंबी खिंचातान चल रही थी। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी थे ग्यारसी लाल जी रावत। जी हाँ, ग्यारसी लाल रावत ये वही शख्सियत थे जिन्होंने 2018 के चुनाव में अंतर सिंह आर्य को पछाड़ा था। इसलिए वे आत्मविश्वास से सराबोर थे और बड़े अंतराल के बाद, क्योंकि बड़ा चुनाव का जो अंतराल होता है, जीत और हार का वो अंतराल होता है, उस अंतराल से यदि अंतर सिंह आर्य को किसी ने हराने का काम किया है तो वो ग्यारसी लाल जी रावत थे। और रावत को इस बार टिकट न देकर कांग्रेस ने नया चेहरा खोजने का प्रयास किया और एक नए चेहरे जो जैस से संबंधित है, जो जय युवा आदिवासी एकता संगठन के नाम से जो सामाजिक संगठन है, उस संगठन के जिले के जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी उर्फ ग्रीष्म कुमार को सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। जी हाँ, मोंटू सोलंकी दमखम रखने वाले नेताओं में इनकी गिनती बहुत ही कम समय में होने लगी थी। इसलिए पार्टी ने विभिन्न सर्वे के माध्यम से उनको इस बार सेंधवा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। किंतु सेंधवा विधानसभा में जैसे ही उनको प्रत्याशी बनाने की कांग्रेस पार्टी की जो लिस्ट जारी हुई, उस लिस्ट में जैसे ही मोंटू सोलंकी का नाम आया, बगावत का सुर बिगुल बजने लगा। जी हाँ, बगावत का इतना बिगुल बजा कि सेंधवा विधानसभा में जितने कांग्रेसी नेता थे वे उनके विरोध में आ गए और ब्लॉक कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राजेंद्र गाड़वे जी, उन्होंने तो खुलकर उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि पार्टी ने निर्णय आखिर
स्थानीय लोगों को संज्ञान में लेकर क्यों नहीं लिया, क्योंकि वे ब्लॉक अध्यक्ष होने के बावजूद भी उनसे नहीं जाना गया। इस बात का दोष, इस बात का जो दूसरा धड़ा है, जो बगावती सूर का जो धड़ा है, उसने जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी दरबार को दोषी ठहराया और उन्होंने कहा कि दरबार की आपसी वैमनस्यता के कारण और उनकी गलत रिपोर्ट के कारण ग्यारसी लाल जी वर्तमान जो विधायक है उनका टिकट काटने का काम किया है। इसलिए उन्होंने चेतावनी भी दी अपने ही संगठन को कि जब जब भी सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में नए प्रयोग हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को मौखी खानी पड़ी है और वह बुरी तरह से उनको हार का मुंह देखना पड़ा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की इस बगावत का फायदा कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंतर सिंह आर्य को तो नहीं मिलने वाला? या मध्य प्रदेश में जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी, जो राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीतिक पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी, उसने भी सेंधवा विधानसभा के मैदान जंग में लोकतंत्र के इस महाउत्सव में, महासंग्राम में नावड़े जी, इंजीनियर नानसिंह नावड़े को जंगे मैदान में उतारा है। तो क्या कांग्रेस की आपसी मतभेद के चलते कहीं तीसरा बाजी न मार जाए और जो नावड़े है, इंजीनियर है, युवा है और आम आदमी पार्टी भी संपूर्ण भारत में दमखम से चुनाव लड़ने में लगी हुई है और एक और कांग्रेस के दो धड़ दृष्टिगत हो रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रेलास सेनानी के रूप में भी दावेदार थे। जब रेलास सेनानी जी से मुख्य नायक ने चर्चा की तो रेलास सेनानी ने कहा कि पार्टी का निर्णय या संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, सर आंखों पर है। शायद यही भारतीय जनता पार्टी और यही कांग्रेस में बड़ा अंतर दृष्टिगत होता है। एक और संगठन की ताकत होती है, एक और कांग्रेस की परंपरागत पुराने वोटरों की ताकत होती है। तो क्या सेंधवा विधानसभा इस बार त्रिकोणीय होगा या फिर 8वीं बार सेंधवा विधानसभा के मैदान जंग में उतरकर क्या अंतर सिंह आर्य विजय प्राप्त करेंगे या तीसरा धड़ा इस सेंधवा विधानसभा में टिकट प्राप्ति कर विजित होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप तब तक आपसे निवेदन है कि मुख्य नायक एक महायोद्धा को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बात को समझे और मेरे निवेदन का आप तक पहुँचे इतना कष्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।